तो चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी दबा दें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा केंद्रीय कार्यालय नई दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और अमित शाह की उपस्थिति में वहां उपस्थित समर्थकों व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बिहार विधानसभा चुनावों में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार की शाम दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने गमछा लहराकर बिहार के लोगों का अभिवादन किया। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय से पीएम मोदी ने कहा, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती हैं। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। बीजेपी के बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने जीत के बाद कहा, ये तो बिहार की जनता की आकांक्षा की विजय है। उन्होंने पिछले 20 सालों के नीतीश जी के काम को परखा। पिछले 11.5 सालों में पीएम मोदी के नीतियों और नेतृत्व को भी परखा। बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और महागठबंधन पर जताए गए भरोसे के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बिहार का परिणाम चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष था। रामगढ़ विधानसभा की मतगणना के दौरान बाजार समिति मोहनिया में माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। समर्थकों और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हुई, पथराव भी हुआ और 3 सिपाहियों के सिर फट गए। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसी दौरान नाराज समर्थकों ने नगर आवास एवं विकास कार्यपालक अधिकारी की स्कॉर्पियो में आग लगा दी। एनडीए की विजय के उपरांत चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर कसा तंज। बोले, हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा था महागठबंधन की जीत होगी और 18 को शपथ लेंगे। उन्होंने कहा, जनादेश आया नहीं और कह रहे थे कि 18 को शपथ लेंगे। महत्वाकांक्षा जब अहंकार का रूप ले लेता है तो यही होता है। महागठबंधन की हार पर तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव, जो कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे, उन्हें फेलस्वी कहा है। उन्होंने कहा कि मैं तो हार कर भी जीता हूं। इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया, बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी। हमने पहले ही कहा था इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी और आज कहना नहीं, साफ साफ दिख भी गया। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रही थीं, जहां उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट से सीपीआई माले के डॉक्टर अरुण कुमार को 2836 वोट जीत हासिल की है। ज्योति तीसरे नंबर पर रहीं। मुकेश सहनी ने कहा, मैं बिहार के मतदाताओं द्वारा एनडीए को दिए गए जनादेश को स्वीकार करता हूं। कभी नहीं सोचा था कि इंडिया ब्लॉक का आंकड़ा 100 के नीचे चला जाएगा। हमारी वोट शेयर 2020 की तुलना में बढ़ी है। कर्नाटक के बागलकोट जिले में गन्ने के दाम को लेकर किसानों का प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। किसानों की प्रमुख मांग 3500 रुपये प्रति टन कीमत तय करने की थी, जबकि सरकार ने हाल ही की बैठक में 3300 रुपये प्रति टन दर घोषित की। इस फैसले से नाराज प्रदर्शनकारी किसानों ने महालिंगपुरा के पास संगा नंकट्टी क्रॉस इलाके में 50 से अधिक गन्ने से लदे ट्रैक्टरों को आग लगा दी। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कस गया शिकंजा। यूनिवर्सिटी के वित्तीय लेन देन की जांच करेगा ईडी। नैक ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजा। एआईयू ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता रद्द की। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के चित्तापुर में आरएसएस का रूट मार्च यानी पथ संचलन आखिरकार 16 नवंबर को होगा। स्थानीय प्रशासन ने कुछ शर्तों के साथ इसकी अनुमति दे दी है। बिहार चुनाव में महागठबंधन के खराब प्रदर्शन पर कांग्रेस प्रवक्ता डॉली शर्मा ने वोटर लिस्ट से 65 लाख लोगों के नाम कटने का मुद्दा उठाया। नीतीश कुमार ही बनेंगे बिहार के नए सीएम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए संकेत। अभिनेता खेसारी लाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर खुद की हाथ जोड़कर एक तस्वीर पोस्ट की है। इसके कैप्शन में एक्टर ने लिखा, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। जनता मेरे लिए तब भी सर्वोपरि थी, आज भी है और हमेशा रहेगी। मुद्दा तब भी उठल बा, आगे भी उठी, जय बिहार। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने फरवरी 2026 में संसदीय चुनाव कराने और संविधान में सुधार करने के लिए जनमत संग्रह कराने की घोषणा की है। यूनुस ने चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने का आश्वासन दिया और सत्ता का हस्तांतरण निर्वाचित सरकार को करने का वादा किया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के गुलिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आगजनी की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा की तरफदारी करते हुए कहा कि अमेरिका के पास पर्याप्त टैलेंट नहीं है और उसे दूसरे देशों से टैलेंट लेकर आना होगा।
मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिवनी में आयोजित एक कार्यक्रम में लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के खातों में राशि की नई किस्त जारी कर दी है। तेलुगु सुपरस्टार विजय देवराकोंडा से मंगलवार को तेलंगाना सीआईडी ने पूछताछ की। यह पूछताछ ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रमोशन से जुड़े केस में हुई है। विजय देवराकोंडा ने सफाई दी कि उन्होंने किसी बेटिंग ऐप का नहीं बल्कि सिर्फ एक गेमिंग ऐप का प्रमोशन किया था। भारत और बोत्सवाना ने बुधवार को औपचारिक रूप से 8 चीतों को अफ्रीकी देश से भारत लाने के समझौते की घोषणा की। यह घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बोत्सवाना यात्रा के दौरान की गई। पबजी की लत ने ली मां की जान। झांसी में बेटे की आदत से परेशान होकर मां ने की आत्महत्या।